एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आज की प्रश्नोत्तरी नहीं है, यह कंटेंट का वीडियो है। ठीक है, कंटेंट का वीडियो है, आप याद रखिएगा। और जिसमें हम यूजीसी नेट की इकाई 2 को कंप्लीट देखेंगे। वो यूजीसी नेट के का हम कंप्लीट दूसरी इकाई को ध्यान दीजिएगा। दूसरी इकाई के अंतर्गत यह वीडियो आपके लिए होगा। और यह वीडियो जैसे कि ये सिलेबस में दिया हुआ है, आप देखे भी होंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं। तो गद्य विधाएं में नाटक का स्थान सर्वोपरि होता है और उसी नाटक के विधा को आज लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। ऐसे ही हम आपके समक्ष उपन्यास विधा देंगे, कहानी विधा देंगे, इसके बाद एकांकी देंगे, निबंध देंगे। सबको बारी बारी से कंटेंट का वीडियो एक प्लेलिस्ट में हम लगाएंगे। जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं वही नाटक विधा आज हम लिए हैं, जिसे शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, नोट कर लीजिएगा। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तक नाटकों से हुआ है। जब आप साहित्य देखेंगे तब यहाँ पे आप जो है सारी चीज़ पाएंगे। बस आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, अंत तक ध्यान दीजिए। तो ये रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखित नहुस, जिसका प्रकाशन वर्ष हुआ है 1857 ईस्वी को, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि प्रथम नाटकों को लेके बहुत विवाद हैं। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे ना, डॉक्टर दशरथ ओझा, कौन है? दशरथ ओझा ने गय सुकुमार रास, जो अपभ्रंश भाषा में देल्हड़ द्वारा लिखा गया, उसे प्रथम मानते हैं। वहीं पे गणपति चंद्र गुप्त जी गोरक्ष विजय, जो मैथिल भाषा में लिखा हुआ विद्यापति का नाटक है, उसे प्रथम मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह आनंद रघुनंद, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। किसका नाटक है? तो यह है महाराजा विश्वनाथ सिंह का, जिसे प्रथम मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किसको मानते हैं? तो आनंद रघुनंदन का ही दूसरा नाटक है जो है ब्रज भाषा में, उसी को ये मानते हैं, महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखित ये आनंद रघुनंदन। तो बच्चन सिंह और शुक्ल जी आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं, जो कि ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। और वहीं पे आप भारतेंदु जी को देख रहे हैं, इन्होंने नहुस को माना है, जो इनकी खुद के पिता द्वारा ब्रज भाषा में लिखा गया था। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, कुछ विद्वान रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन, जिसका प्रकाशन 1843 से 45 के मध्य को हिंदी का मौलिक नाटक मानते हैं। कौन सा नाटक मानते हैं? तो मौलिक नाटक मानते हैं। आगे देखेंगे, भारतेंदु जी ने राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला, तो अभिज्ञान शाकुंतलम तुलसीदास कृत महान नाटक है, जिसका इन्होंने अनुवाद किया है। तो भारतेंदु जी क्या कर रहे हैं? भारतेंदु जी ने राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला नाटक को हिंदी का दूसरा, स्वयं का विद्यासुंदर को तीसरा, और श्रीनिवास दास को कृत तप्त संवरण को हिंदी का चौथा नाटक मानते हैं। तो पहला किसको मानते हैं? अपने पिताजी जी द्वारा लिखा नहुस को। और दूसरा किसको मानते हैं? तो ये मानते हैं दूसरा शकुंतला को, तीसरा इन्होंने विद्यासुंदर को, और चौथा माने हैं तप्ता संवरण हिंदी का। ये चार नाटकों को ही एक क्रम में लाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक तथा हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हजारों बार पूछा हुआ यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। भारतेंदु ने अपने नाटक शीर्षक निबंध में नवीन नाटकों की रचना के 5 उद्देश्य बताए। कितने उद्देश्य? 5 उद्देश्य। पहला, श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार, देश वत्सलता का उल्लेख इन्होंने किया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे आप, भारतेंदु कृत वैदेही हिंसा न भवति में पाखंडी मांसाहारी पुरोहित शैव और वैष्णव पर व्यंग किया गया है। जो शैव और वैष्णव की आपने पढ़ा होगा शुक्ल जी के किताब में, आदिकाल से पहले, जिन्होंने भूमिका में जो सारी चीजें उन्होंने बताया है। अब नेक्स्ट देखेंगे, बिस्मस बिस्मौधम। बिस्मस बिस्मौसधम राष्ट्रभक्ति परक नाटक है। इसमें बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजीवराज राव को उनके
स्थान पर बिठाए जाने की घटना का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आप, अब यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र के जितने नाटक हैं और क्या उसकी थीम रही है वो आपसे बताया जा रहा है। प्रयोग योगिनी है इनका नाटक, तत्कालिक काशी के निर्भीकता के साथ यथार्थ चित्रण तथा यात्रियों को फंसाए जाने वाले पांडवों की धूर्तता प्रदर्शित की गई है प्रेम जोगनी में। भारत दुर्दशा, जो कि आपके सिलेबस में यूजीसी नेट के सिलेबस में लगाया हुआ है। भारत दुर्दशा में प्रतीकात्मक शैली में भारत की प्राचीन गौरव और वर्तमान की दुर्दशा का चित्रण हुआ है। भारत जननी में देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ उससे मुक्ति के लिए सुधारों की ओर संकेत है। अगला देखेंगे इन्हीं का है नील देवी, ऐतिहासिक होने के साथ साथ ही देश प्रेम की अभिनव भावना से ओतप्रोत है। इसमें स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है, तो नील देवी को याद रखेंगे, स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है। विद्या सुंदर में वर्धमान नगर की राजकुमारी विद्या और कांचीपुर के राजकुमार गुड़ सिंह के मिलन प्रेम व्याघात और विवाह का वर्णन किया गया है। तो और नेक्स्ट अंधेर नगरी, आप ये भी सिलेबस में है, इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी है। एक प्रसहन है, क्या है एक प्रसहन है, इसमें अयोग्य शासक की मूर्खतापूर्ण नीतियों और उससे उत्पन्न समस्याओं व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। अगला देखेंगे सत्य हरिश्चंद्र में क्या है, तो सत्य हरिश्चंद्र की मौलिकता के संबंध में विवाद है। प्रायः इसे क्षमेश्वरकृत चंड कौशिक की छाया माना जाता है, किंतु इसका अधिकांश मौलिक है, अतः इसे अर्ध मौलिक नाटक कहा जाता है। एक प्रश्न यहाँ से आपको एग्जाम में मिलेगा। दुर्लभ बंधु शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस में चाणक्य और राक्षस के राजनीति दांव पेच, नंद का नाश, चंद्रगुप्त का सम्राट होना तथा राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त को मंत्रित्व स्वीकार किया जाना वर्णित है। नेक्स्ट देखेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधार मानकर कवि भारतेंदु नामक नाटक की रचना की है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है। देख रहे हैं इतना बड़ा कथन, बहुत इंपॉर्टेंट है रामविलास शर्मा का। नेक्स्ट आप देखेंगे पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी जानकी मंगल 1868 हिंदी के प्रथम अभिनीत नाटक है। इसमें स्वयं भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई है। यह अदा की बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे भारतेंदु की प्रेरणा से काशी में नेशनल थिएटर, प्रयाग में आर्य नाट्य सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना हुई। तो याद रखिएगा काशी में किसका स्थापना हुआ, तो नेशनल थिएटर का, प्रयाग में आर्य नाट्य सभा का, कानपुर में हिंदी रंगमंच का। अगला देखेंगे लाला श्रीनिवास द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहिनी में पाटन की राजकुमार रणधीर और राजकुमारी प्रेम मोहिनी की प्रेम कथा है। यह हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। अगला देखिएगा तो किशोरीलाल स्वामीकृत मयंक मंजरी पूछा जाता है, सिंपल सा प्रश्न किसका है, तो किशोरीलाल गोस्वामी का। सिंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। इस नाटक का उद्देश्य सामाजिक सुधार और नारी स्वतंत्रता है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाट्य सिद्धांतों के आधार पर नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। अभी आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे जहाँ पे आपने देखा था नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, तो अब आप देखेंगे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाट्य सिद्धांतों के आधार पे नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला देखिएगा जयशंकर प्रसाद, ये भी प्रसिद्ध नाटककार और ऐतिहासिक नाटककार है। इनसे भी प्रश्न 1 नंबर का आपके इस परीक्षा में तय होता है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है सज्जन, जिसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ है। इसमें गीतों का आधिक्य वार्तालाप और शायरी और शैली में, देख रहे हैं, गीतों का आधिक्य वार्तालाप में, शायरी और शैली में पारसी नाटकों का प्रभाव है। नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद के करुणालय में, वैदिक काल के सज्जन में, महाभारत काल, देख रहे करुणालय में वैदिक काल, सज्जन में महाभारत, और जन्मेजय के नागयज्ञ में उपनिषद काल, अजात शत्रु में बौद्ध काल, विशाख में बौद्धों के पतन का काल है, चंद्रगुप्त में यूनानियों द्वारा आक्रमण
और चंद्रगुप्त में हुड़ विद्रोह काल, प्रायश्चित में जयचंद्र काल ऐतिहासिक चित्रण है। इतनी ही जो है कि कितने सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि चंद्रगुप्त नाटक और आपका स्कंदगुप्त नाटक और ध्रुव स्वामिनी, तीनों नाटक प्रसाद जी का यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और पूरा नाटक हमने, और जो है कि सिंदूर की होली है, बहुत सारे 8-9 नाटक लगे हैं जो भी आपके जो है कि सिलेबस में सारे नाटक प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। समय निकाल के आप लोग जरूर पढ़िए। अब देखिएगा सज्जन, सज्जन कल्याणी परिणय और करुणालय में लघु नाटक कृतियां हैं। तो सज्जन में कल्याणी का परिणय हुआ है, परिणय मतलब शादी, और करुणालय में लघु नाटक कृतियां हैं। प्रसाद जी की रचना प्रक्रिया की प्रथम सोपान है। इसमें करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। क्या है? प्रथम गीत नाट्य है। प्रैक्टिस से लगा रहे होंगे, यहाँ से कितने प्रश्न मिलते हैं आप देखिएगा। रमेश चंद्र शाह कामना, एलेगोरिकल नाटक को कामायनी का पूर्व राग कहा जाता है। तो कामायनी प्रसिद्ध किसकी रचना है? 1936 में इसका प्रकाशन हुआ है, जिसमें 15 सर्ग हैं। तो यह किसकी रचना है? प्रसाद जी की। तो उसी कामायनी को देखिए क्या कहा जा रहा है, रमेश चंद्र शाह का कामना जो है वो एलेगोरिकल नाटक जो कामायनी के पूर्व राग कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, जयशंकर प्रसाद ने राजश्री को प्रथम ऐतिहासिक रूपक कहा है। राजश्री नाटक का आधार कल्हड़ की राजतरंगिणी, यह राजतरंगी रचना किसकी है? तो कल्हड़ की है। इस संस्कृत के रचनाकार हैं और यह रचना है उसी के तर्ज पर आधार पर राजश्री जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य रचना स्कंदगुप्त है। जन्मेजय का नागयज्ञ की पृष्ठभूमि 1926 ईस्वी का सांप्रदायिक दंगा है। यद्यपि प्रसाद जी ने इसमें दो विरोधी जातियों आर्यों और नागों का संघर्ष चित्रित किया है। ध्रुव स्वामिनी अब देखेंगे, जिसका प्रकाशन हुआ है 1933 ईस्वी और प्रसाद का अंतिम नाटक है। नेक्स्ट देखेंगे, ध्रुव स्वामिनी प्रसाद का अंतिम नाट्य कृति है। इसमें विधवा विवाह को शास्त्र सम्मत स्थापित कर समाज द्वारा उपेक्षिता भारतीय विधवाओं और पति द्वारा प्रताड़ित नारियों की मुक्ति का मार्ग चित्रित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेठ गोविंददास कृत शेर शाह में हिंदू मुस्लिम एकता और मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना का चित्रण है। सेठ गोविंददास कृत ग्रहण और त्याग में गांधीवाद और साम्यवाद में श्रेष्ठतम कौन है, इस प्रश्न को उठाया गया है। सेठ गोविंददास ने पाकिस्तान अब देखेंगे, पूछा जाएगा पाकिस्तान नाटक किसका है, तो सेठ गोविंददास का। नाटक में विभाजन के उपरांत दोनों देशों के अल्पसंख्यकों में व्याप्त असंतोष और अविश्वास की भावनाओं का चित्रण किया गया है। सेठ गोविंददास ने अफ्रीका में जो कुछ देखा, भारतीय के संबंध में सुना, उसे आधार बनाकर रूस की निहिलिस्ट कथाओं के विचारों को से जोड़कर गरीबी अमीरी नामक नाटक की रचना की। हरिकृष्ण प्रेमी स्वप्नभंग इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो हरिकृष्ण प्रेमीकृत स्वप्नभंग में शाहजहां के पुत्र द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना बलिदान करने का चित्रण हुआ है। गीत देखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत अंगूर की बेटी पूछा जाता है किसका, एक सामाजिक नाटक है। इसमें मद्यपान की समस्या है, सुधारवादी दृष्टि प्रस्तुत की गई है। अगला देखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत कृत राजमुकुट में पन्ना धाय के अभूतपूर्व बलिदान का चित्रण है। सुदर्शन आनरेरी मजिस्ट्रेट उत्कृष्ट प्रसहन है। तो एक तो प्रसहन लिखे थे भारतेंदु जी, दूसरा प्रसहन आपने देखा सुदर्शन कृत आनरेरी मजिस्ट्रेट। इसमें किंचित मात्र अश्लीलता तथा अस्वाभाविकता का समावेश नहीं हो पाया है, मतलब आप कहीं भी देख सकते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र के नाटक हैं 3 अंकों के। सबसे पहली बात है कि इनके नाटक 3 अंकों के हैं। अंकों का विभाजन दृश्यों में नहीं किया गया है, याद रखिएगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत सन्यासी में विदेशी शासकों की धोखाधड़ी, गांधी जी की असहयोग रौलट एक्ट, पंजाब हत्याकांड आदि से उत्पन्न स्थितियों का चित्रण है। लक्ष्मी नारायण लाल कृत वितस्ता की लहरें नाटक में सिकंदर की कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है। देख रहे हैं, सामाजिक नाटककार हैं ये सारे।
अब अगला देखेंगे अंजू दीदी। अंजू दीदी बहुत ही अच्छा नाटक है और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगाया गया है और चैनल पे भी अपलोड है, आप ध्यान देंगे। तो ये है अंजू दीदी, अस्क जी का सर्वाधिक प्रौढ़ नाटक है। इसकी केंद्रीय पात्र अंजू दीदी बेहद अनुशासन प्रिय हैं। अनुशासन इनको अपने नाना जी से मिला हुआ है ना, तो याद रखिएगा। किंतु उनका अनुशासन यंत्रवत है, परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए उसके यांत्रिक ढांचे में ढलना अनिवार्य है। वकील उनके पति हैं। दीदी वकील साहब दीदी के साँचे में ढल नहीं पाते, मैंने उनका पति। उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। दीदी जब ये वकील साहब गलत संगत में पड़ के शराब पीने लगते हैं तो ये जो है अंजलि है, इसका एक नाम अंजी है, अंजलि है, अंजलि अंजू दीदी के नाम से नाटक है, अंजलि भी इसका नाम आएगा। ढल नहीं पाते, उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। इनके अनुसार वकील साहब नहीं चल पाते, शराब पीने लगते हैं, तो अंजलि लास्ट में आत्महत्या कर लेती है। अंजू का भाई जो श्रीपत अंजू की यांत्रिकता का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। अब आप देखेंगे इन्हीं का दूसरा नाटक है छठा बेटा। अस्क जी ने पिता पुत्र के बदलते हुए संबंधों का चित्रण किया है। इसमें अवकाश प्राप्त पिता के 6 बेटों में से कोई भी अपने पास रखने को तैयार नहीं है। छठा बेटा देख लीजिए। भगवती चरण वर्मा कृत रुपया तुम्हें खा गया नाटक में धन सर्वस्व मानने वालों की दुर्दशा का चित्रण हुआ है। वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति उदल उदल सेनापति 1909 ईस्वी में ने लिखा है। नाटक तत्कालिक ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। तो याद रखेंगे, एक तो जो है कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी जब्त की गई थी, उसे एक जगह नोट करिए आप लोग। ये नाटक किसका है? तो वृंदावन लाल वर्मा का है, जिसका नाम है सेनापति उदल, और इन्हें भी जब्त किया गया है नाटकों में। अगला देखेंगे आप, ये रहे आपके सामने एक उग्र की रचना है चिंगारियाँ, उसे भी जब्त कर लिया गया था अंग्रेजी द्वारा। तो वो जो है कि वो निबंध था, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, आप चिंगारी को नोट करिए गूगल करके। इनकी कहानी थी और इनका नाटक था, किसी अंग्रेजों ने क्या किया था? जब्त किया था। अब नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर विष्णु प्रभाकर का एक सशक्त मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। इसमें इंजीनियर सतीश शर्मा की परित्यक्ता मधु लक्ष्मी डॉक्टर अनिला शर्मा के नाम से एक नर्सिंग होम का संचालन करती हैं। इंजीनियर शर्मा की दूसरी पत्नी इसी नर्सिंग होम में इलाज के लिए आती है। अनिला को जब ज्ञात होता है तो उसके अंदर भावोवेश और कर्तव्य का द्वंद्व शुरू होता है। इस नाटक में डॉक्टर अनिला के इसी द्वंद्व का चित्रण किया गया है। अगला देखेंगे, भीष्म साहनी। इनके नाटकों की ट्रिक बहुत अच्छी है, चलिए ध्यान दीजिए। भीष्म साहनी कृत है रंग दे बसंती चोला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्रूर नायक कर्नल डायन और शहीद उधम सिंह के माध्यम से संप्रदाय, साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना की टकराहट का चित्रण है। भीष्म साहनी कृत कबीरा खड़ा बाजार में कबीर साहब के निर्भीक सत्यान्वेषी प्रखर व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है कबीरा खड़ा बाजार में। भुवनेश्वर प्रसाद का लघु नाटक है ऊसर। हंस पत्रिका 1938 में प्रकाशित हुई। एक प्रश्न बनता है, हंस पत्रिका की शुरुआत कब हुई? तो 1930 ईस्वी में हुई। और किसने किया? तो मुंशी प्रेमचंद ने। आधुनिक बोध का आरंभ स्वीकार किया है। भुवनेश्वर प्रसाद के लघु नाटक ऊसर हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और आधुनिक बोध का आरंभ स्वीकार किया गया है इसी नाटक से। भुवनेश्वर प्रसाद का दूसरा लघु नाटक है तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े, जिसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी। डॉक्टर मदन ने आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है। क्या किया है? तो आधुनिकता का दस्तावेज कहा है भुवनेश्वर को, भुवनेश्वर नाटक को। और किसका है? तो ये तांबे के कीड़ा जो नाटक है इसको कहा है, और भुवनेश्वर प्रसाद के नाटक को सुधार करते हैं हम। नेक्स्ट देखेंगे, नाट्य समालोचना। डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने भुवनेश्वर को विश्व का प्रथम असंगत नाटककार माना है। असंगत नाटककार माने हैं, तो कौन माने हैं? ये आलोचक हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने। अगला देखेंगे, असंगत का अर्थ है जीवन के निरुद्देश्य, अर्थहीन होना, मतलब जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है भावी जीवन में। असंगत नाटक पारस्परिक नाटकों की तरह कथानक और चरमोत्कर्ष के सिद्धांतों को नहीं मानते, इसलिए उनमें आदि, मध्य और अंत नहीं होता।
अगला देखेंगे मोहन राकेश, बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार जिनकी रचनाएं बहुत कुछ सीखने को आपको प्रेरित करती हैं। ये है मोहन राकेश। इनका नाटक है आषाढ़ का एक दिन। ये संस्कृत साहित्य के महाकवि जो है कि कालिदास के जीवन पर लिखा हुआ है। तो याद रखिए, महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनके चुक जाने के संबंध से है। नेक्स्ट दूसरे मोहन राकेश की दूसरी नाटक है, ये दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस। कथानक है अस घोष का सौंदर्यानंद। पूछा जाने वाला प्रश्न, मोहन राकेश कृत आधे अधूरे, जिसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ है, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और चैनल पे पूरा नाटक अपलोड है। समय निकाल के जरा पढ़िए, मजा आएगा। मोहन राकेश कृत आधे अधूरे में मध्यम वर्गीय वैवाहिक जीवन की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की विडंबनाओं का सफल चित्रण किया गया है, जिसमें ज़्यादा पात्र नहीं हैं, 6-7 पात्र हैं, महिला पात्र हैं, माँ है, 2 बेटियां हैं। याद रखिएगा, एक पुरुष को रूप बदल के 4 पार्ट में आता है। प्रश्न बनता है मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक में कितने पुरुष पात्र हैं, कितनी महिला पात्र हैं, उनकी एज क्या है। अगला देखेंगे पैरों तले जमीन, मोहन राकेश का अधूरा नाटक है, याद रखिएगा। बाद में इसे कमलेश्वर ने पूरा किया था। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल कृत अंधा कुआं। तो अंधा युग एक है अंधा युग और एक है अंधा कुआं। तो ये अंधा कुआं पूछा जाएगा तो किसका है, तो डॉक्टर लक्ष्मी लाल का है। शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण कृत मादा कैप्टस में प्रेम और विवाह को कला साधन के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है। मादा कैप्टस के संपर्क में आने से, यहाँ पे देखेंगे, माता कैप्टस के संपर्क में आने पर कैप्टस सूख जाता है किंतु वह नहीं सूखती। इसी प्रकार सुजाता के संपर्क से अरविंद सूख जाता है, उसे कोई रचनात्मक प्रेरणा नहीं मिलती। वह ऐसी मादा कैप्टस के पास रहना चाहता है जो उसकी विवाहिता न हो। शायद ऐसा करने पर दोनों न सूखें, पर मादा कैप्टस सूख जाता है, आनंद के फेफड़े में कैंसर हो जाता है। मादा कैप्टस अन्योन्यपदेशिक रचना है। इसकी विधा स्पेनिक नाटककार ग्रेसिया लार्क से मिलती जुलती है। स्पेन के रहने वाले नाटककार हैं जिनका नाम है ग्रेसिया लार्की, ठीक है, लार्का से मिलती जुलती है। अगला देखेंगे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल कृत 3 आँखों वाली मछली। पूछा जाने वाला प्रश्न हिंदी का प्रथम अस्तित्ववादी नाटक है। अस्तित्ववादी नाटकों की रचना स्वतंत्रतोत्तर युग में की अपनी विशेषता है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल कृत सुंदर रस में चर्म सौंदर्य की जगह कर्म सौंदर्य की प्रतिष्ठित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे दुष्यंत कुमार और कंठ विस्पाई। ये गीति नाट्य है। दक्ष यज्ञ के समय पति के अपमान को देखकर सती दग्ध होने की कथा पर आधारित है। अब देखेंगे सरस्वर दयाल सक्सेना का नाटक बकरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रकाशन हुआ है 1974 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। आलोचकों ने जनवादी नाटक परंपरा में स्थान दिया है। यह व्यंग नाटक है। इसके लोक प्रचलित नौटंकी शैली का प्रयोग किया जाता है। इस नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ता व्यवस्था और नेतृत्व तीनों ने आम जनता को छला है। क्या किया है? छला है, क्योंकि संघर्ष तो सभी ने किया। जब यह नाटक पूरा पढ़िएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। सुरेंद्र वर्मा कृत सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नारी जीवन नारित्व की सार्थकता का तलाश की गई है। अगला देखेंगे सुरेंद्र वर्मा कृत जो है कैद ये हयात में उर्दू के प्रख्यात शायर मिर्ज़ा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। मौड़ी मधुकर का है एक तारे की आंख में कबीर के व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट मध्य मधुकर कृत रस गंधर्व में वर्तमान सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का अर्थहीन विसंगतियों का चित्रण किया गया है। हमीदुल्लाह कृत उलझी आकृतियाँ। कैसी आकृतियाँ? उलझी आकृतियाँ में दफ्तर के जीवन को केंद्र में रखकर दिखाया गया है। वर्तमान में सामाजिक प्रतिष्ठा का मात्र आधार पैसा है। क्या है? पैसा।
अभी भी आप देख रहे होंगे, सिर्फ पैसा और पैसा। सुशील कुमार सिंह कृत सिंहासन खाली करो की जनता आती होगी, ऐसा कोई एक कवि कविता लिखे हैं, इसी से को रिलेट कीजिए। सुशील कुमार ने नाटक लिखा है सिंहासन खाली करो में, राजनीतिक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है। अब देखेंगे चंद्रगुप्त विद्यालंकार की एक नाटक है न्याय की रात। नाटक में विभाजन है, वैमनस्य है, धोखाधड़ी है, लोलुपता है, अकर्मण्यता है, भ्रष्टाचार का यथार्थ चित्रण किया गया है। अगला देखेंगे मुद्रा राक्षसकृत योर्स वेदफुली में अधिकारी वर्ग की क्रूरता और स्वार्थपरता को उजागर किया गया है। स्वदेश दीपक का है कोर्ट मार्शल में दिखाया गया है कि देश की फौजों की वर्ग एवं जाति भेद से ग्रस्त कैप्टन कपूर छोटी जाति के जवान रामचंद्र को घृणापूर्वक व्यवहार द्वारा मानसिक प्रताड़ना देता है। विवश होकर रामचंद्र उस पर गोली चला देता है, उसका कोर्ट मार्शल होता है, वह मृत्युदंड स्वीकार कर लेता है। फौजी जीवन की सच्चाई कहने वाला यह नाटक संदेश देता है कि वर्तमान व्यवस्था में मानवता, स्वाभिमान और सच्चाई का ही कोर्ट मार्शल होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है राजेश जैन कृत विश्ववंश को भारतेंदु की अंधेर नगरी की परंपरा का नाटक माना जाता है। इसमें राजा अटपट सिंह और महामंत्री चंट प्रताप सिंह की कारतूतों के माध्यम से वर्तमान भ्रष्ट शासन व्यवस्था, नारी उत्पीड़न, राजनीतिक में बढ़ते वंशवाद पर करारा व्यंग्य किया गया है। अगला देखेंगे मृदुला गर्ग की दुल्हन एक पहाड़ की रचना एजे वेल एंड्रस के एकांकी ब्राइड फ्रॉम द हिल्स के आधार पर की गई है। कुसुम कुमार कृत दिल्ली ऊंचा सुनती है। कई बार सिंपल सा प्रश्न बनता है, दिल्ली ऊंचा सुनती है नाटक किसका है? तो ये है कुसुम कुमार का। और सुनती है देखेंगे कुसुम कुमार कृत दिल्ली ऊंचा सुनती है में सत्ता की विवेकहीनता, निष्क्रियता पर व्यंग्य किया गया है। हिंदी में समस्या नाटक लिखने की प्रेरणा पाश्चात्य नाटककार इब्सन और बर्नार्ड शॉ से मिली है। यूरोप में इब्सन ने 1875 में ही नाटकों की रचना में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किया था। इन्होंने व्यक्ति और समाज के द्वंद्वों का चित्रण बड़ी मार्मिकता, कुशलता और प्रवीणता के साथ किया है। बर्नार्ड शॉ ने बौद्धिक एवं समस्या प्रधान नाटकों की रचना, इंग्लैंड में इनके नाटकों की धूम मची। बर्नार्ड शॉ 1926 में नोबेल पुरस्कार से भी उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 25 मई 1942 को इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन मतलब इप्टा, अब ये प्रश्न आपसे बनेगा इप्टा की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा इप्टा की स्थापना 1953 ईस्वी में, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1959 ईस्वी में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली की स्थापना हुई है। अगला देखेंगे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम इब्राहिम अलकाजी के रुचिपूर्ण कुशल निर्देशन में नाट्य को कला की श्रेष्ठतम रूप स्वीकार किया गया है। नेमीचंद्र जैन द्वारा संपादित नाटक है त्रैमासिक। नट रंग की पत्रिका ने रंग कर्म के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में अविस्मरणीय योगदान दिया। नेक्स्ट देखेंगे श्यामानंद जलान, बीवी क्रांत, प्रतिभा अग्रवाल, सत्यदेव दुबे, लक्ष्मी नारायण लाल, सत्यव्रत सिन्हा तथा हबीब तनवीर सदृश आयोजकों ने विभिन्न केंद्रों में रंगमंच को प्रवर्धित किया। ये रहा नाटक की विकास एवं परंपरा, प्रमुख नाटककार, उनकी नाटक और उनके नाटक के जो पॉइंट लिए गए हैं, महत्वपूर्ण चीज कहाँ से किससे प्रेरणा लेके उन्होंने नाटक लिखा है, ये सारा चीज इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे एकांकी विधा एवं महत्वपूर्ण एकांकियाँ और उनके महत्वपूर्ण एकांकी जीवन और वो कहाँ से किससे प्रेरणा लेके किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा भविष्य के सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।